अस्सलाम वालेकुम, आई एम फैसल, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी बीएस इंग्लिश और एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बहुत सारे वेस्टर्न पोइट्स और राइटर्स को पढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ हमने अपना एक वर्क स्टार्ट किया हुआ है जो कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल जेफरी चासर का है। हमने इसके ऊपर अपनी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। एक हमने वीडियोस जो है वो प्रोलॉग और जो कैरेक्टर नाइट है इससे रिलेटेड है। दूसरी हमारी वीडियो वो स्क्वायर, प्रायरस और यमन से रिलेटेड है। सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आज हम जो अपनी वीडियो कंटिन्यू करने लगे हैं वो हमने अपनी जो लास्ट 164 लाइन पर जो हमने अपना लेक्चर छोड़ा था, आज हम वहां से अपने लेक्चर का आगाज करेंगे और आज हमारा एक नया कैरेक्टर है मंक। चासर कहता है अमंग देयर वाज अ फेयर ऑफ द मिस्ट्री, यानी उनके साथ एक मंक था और वो बहुत उम्दा आदमी था। एंड आउटराइड एंड लव्ड विनारे, यानी कि वो क्या था, वो एक बिजनेस करने वाला आदमी था, बाहर जाने वाला आदमी था, खानका के बाहर कारोबार करने वाला वो एक मंक था जो शिकार से मोहब्बत करता था। ए मैनली मैन टू बीन एन एबिटेबल, यानी कि वो एक अजनबी आदमी है और वो आप कह लें कि वो मकान बनाने, घर बनाने वाले इस तरह की वो अहलियत भी रखता है। फुल मैनी ए डिवेंटे हॉर्स हैड ही इन स्टेबल, कहता है कि उसके अस्तबल में बहुत सारे घोड़े भी हैं। एंड व्हेन ही रोड मैन माइट हिज ब्रिडल हेयर, और जब वो सवारी करता था और आदमी क्या है उसकी लगाम की आवाज़ को सुन सकते थे। गिंगलिंग इन अ विस्लिंग विंड एल्स क्लेरे, यानी कि वो वाज़े तौर पर उसकी जो विस्लिंग होती थी हवा में, उसकी जो सीटियाँ बजती थी वो हवा में हमें साफ तौर पर सुनाई देती थी। एंड ईक एज लोड एज दोथ द चैपल बैले, यानी कि उसकी इतनी जो वो घंटियों की क्लियरेंस है, इतनी ऊंची आवाज़ में वो दिखाई देती है जैसे किसी चैपल में गिरजाघर की घंटी जो होती है वो जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई देती है। यहाँ पर आप उसको देखें, वो अपनी लिटरेरी टेक्निक को भी इस्तेमाल कर रहा है। देयर एज दिस लॉर्ड वाज कीपरे ऑफ द सेले, और वो कहता है कि जहाँ पर उस लॉर्ड है, उस राहब ने पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहता है कि कुछ चीज़ें रखी हुई थी। द रूल ऑफ सेंट मैरे ऑफ सेंट बेनेट, यानी कि वो क्या था, हुक्मरान था सेंट बेरे और सेंट बेनेट का। बाय कॉज दैट इट वाज ओल्ड एंड सोमडल स्ट्रीट, क्योंकि ये पुराना था और वो किसी हद तक सख्त था, यानी उसका रवैया जो है वो सख्त था। दिस इल्क मंक लीड ओल्ड थिंग्स पैस, और कहता है कि जहाँ ये वो कहता है कि ये मंक जो है वो मालिक के मातहत, यानी जहाँ पर वो काम करता था, कहता है कि उससे पहले वो गुजर गया था। एंड हील्ड आफ्टर द न्यू वर्ल्ड द स्पेस, और जदीद दौर के वसी तर रसूमात पर वो अमल करता था। ही यैफ नॉट ऑफ डैट टेक्स्ट ए पुल्ड हैंड, उसका कहना है कि शिकार जो है वो किसी मुकद्दस आदमी जो है वो नहीं करता, ठीक है ना। डैट सीथ डैट हंटर्स बैन नॉट होले मैन, कि जो शिकार करने वाला काम है वो एक मुकद्दस आदमी के लिए नहीं होता। नी डैट अ मंक व्हेन ही इज रीचलेस, और ना ही ये राहब और वो कहता है कि और ना ही वो इस तरह जो आदमी जो है वो अपने असूलों से गाफिल हो वो कर सकता है। इज लिंक्ड टिल अ फिश डैट इज वाटरलेस, वो इस तरह है जैसे क्या है कि एक मछली है वो पानी के बगैर हो, यानी कि वो उसकी तड़प को और उसकी परेशानी को दिखा रहा है। डैट इज टू सीन ए मंक आउट ऑफ हिज क्लस्टर, ये कहना है कि ये राहब जो है वो अपने क्लस्टर से आउट है। बट कहता है कि बट थिल्क टेक्स्ट हील्ड ही नॉट वर्थ एन ऑस्ट्रे, लेकिन इसने इबारत को सीपी से ज्यादा कहता है कि उसने नहीं समझा। एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज अ गुड, और मैंने कहा कि इसकी राय क्या है, अच्छी थी। वट शुड ही स्टडी एंड मेक हिमसेल्फ एन वुड, क्योंकि वो क्या है कि वाई शुड ही स्टडी, वो क्यों पढ़ता था, एंड मेक हिमसेल्फ क्रेजी, और उसने खुद को क्या है दीवाना बना लिया था। उपान अ बुक इन क्लस्टर ऑलवे टू पोर, और वो कहता है कि वो अपने पास हमेशा एक मुकद्दस किताब रखा करता था। और सिंकन विद हिज हैंड एंड लेबर, या इसके हाथ यानी कि या वो क्या करता था अपने हाथ से उसके ऊपर काम करता था।
या वो खुद काम करता था। एज ऑस्टन बीट हाउ शैल द वर्ल्ड बी सर्व, जैसा कि अगस्टन जो हुक्म देता था और जिस तरह दुनिया की खिदमत कैसे की जाए वो इस तरह का काम करता था। लास्ट एस्टन हैव हिज स्वीकन टू हिम रिजर्व्ड, कहता है कि लेट अगस्टन जो है वो अपना काम के लिए इसके पास आता था। देयरफॉर ही वाज अ प्रिकॉसर राइट, इसलिए कहता है कि वो वक्तन एक जोरदार घुड़सवार था। कहता है कि ग्रीन हाउंड ही हैड अ स्विफ्ट एज फॉल इन फाइट, कहता है उसके पास क्या थे, ग्रे हाउंड्स थे, किनको, मुर्गियों के उस गोल को पकड़ने के लिए। कहता है कि उसके पास क्या है, ग्रे हाउंड्स, यानी आप ये कह लें कि उसके पास कोई शिकारी जानवर होता था। अ प्रिकिंग एंड अ हंटिंग फॉर द हेयर, क्यों, क्योंकि उसने खरगोश का प्रिक करने के लिए, उसका सराग लगाने के लिए और शिकार करने के लिए। यहां पर ये एक आयरनी भी है, ठीक है ना। वॉज ऑल हिज लस्ट फॉर नो कास्ट वुड ही स्पेयर, कहता है कि क्या इसकी सारी वो जो रजा थी किसी भी तरह से वो इससे बाज नहीं आता था। आई सा हिज सील परफिल्ड एट द होंड, मैंने देखा है कि इसकी आस्तानें जो हैं वो हाथ से लगी हैं, यानी कि वो जो उसकी आस्तीनें हैं वो कहता है कि वो उसकी बड़ी जो है वो है। विद ग्रीज एंड डैट द फिंस्टी ऑफ ए लोड, और वो कहता है कि जब स्क्वेरल जो है वो और गुलहरी की खाल के साथ, और ये कि ज़मीन में जो वो बेहतरीन जगह होती थी, कहता है कि वहाँ तक उसकी होती थी। एंड फॉर द फास्टन्स हिज हुड अंडर हिज चिन, और वो कहता है कि वो क्या करता था कि अपनी थोड़ी के नीचे अपने हुड को वो बांधा करता था। ही हैड ऑफ गोल्ड रॉड अ फुल क्यूरियस पिन, उसके पास सोने का एक बहुत ही महारत से बना हुआ एक पिन होता था। अ लव नॉट इन द ग्रेट एंड देयर वाज, और वो कहता है कि वहां पर क्या है, बड़े सर में एक वसी उसने एक गिरा लगाई होती थी। हिज हीड वाज बैलेट डैट शोन एज एनी ग्लास, कहता है कि उसका हेड जो है वो गंजा था जो किसी शीशे की तरह चमकता था। एंड ईक हिज फेस एज हिज हैड ही बीन इनवाइट, और उसका जो चेहरा था वो कहता था कि ऐसा होता था जैसे वो क्या है, उसके ऊपर कोई बहुत सारा तेल मला हो, ठीक है ना, उसके ऊपर तेल की मालिश हुई हो। ही वॉज अ लॉर्ड फुल फेट एंड इन गुड पेंट, वो एक बहुत ही भड़का राहब था और अच्छी हालत में था। हिज आइन स्टिप एंड रोलन इन हिज हेड, उसकी आंखें नुमाया थी और वो उसकी आंखें उसके सर के गिर्द जो है घूम रही थी। दैट सीम्ड एज फॉर्निस ऑफ ए लीड, जो कि इस तरह चमकती थी जैसे क्या है कि कोई भट्टी हो वो चमक रही हो। हिज बूट्स सुपल हिज हॉर्स इन ग्रेट स्टेट, उसके जो बूट्स होते थे वो कहता है कि वो जैसे कोई कोमल के हो, और उसके घोड़े जो हैं वो अच्छी हालत में होते थे। नाउ सर्टेनली ही वॉज अ फेयर प्रीलेट, और अब वाकई वो एक खूबसूरत वो जो है एक इक्लेसियास्टिकल वो एक किरदार था। ही वॉज नॉट पेल एज फोरपिंड घूस्ड, वो इस तरह नहीं था कि वो कोई पीला हो जिस तरह कोई एक अजियतनाक कोई रूह होती है। अ फेट स्वैन लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रूस्ट, यानी कहता है कि किसी वो एक फेट स्वैन, किसी मोटी हंस जो होती है उससे मोहब्बत थी, वो किसी भी किस्म का भूंडा हुआ हो। कहता है कि हिज पेल्फ्रे वे वाज एज बर्न एज इज बेरे, उसकी जो घोड़े की काठी है वो कहता है कि वो घोड़ा इतना ब्राउन था जैसे कि क्या हो, कोई बेरी हो। अब हम अपने अगले करैक्टर फ्रायर, बहुत ही इक्लेसियास्टिकल करैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है। इक्लेसियास्टिकल करैक्टर पर भी क्वेश्चन आता है। फ्रायर की बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइन टेक्स्ट में भी आती हैं। सो फ्रायर के मतलब कहता है अ फ्रीरी देयर वाज अ वेंटन एंड अ मेरे, एक फ्रायर था, एक खुशी से मोहब्बत करने वाला, और वो कहता है कि वो मेरी खुशी थी। अ लिमिटर्स अ फुल सोलमन मैन, वो एक हदबंदी और एक वो क्या कहते हैं कि एक तफवीज़ करदा इलाके के साथ, और एक बहुत ही पुख्ता आदमी था। इन ऑल द ऑर्डर्स फॉर इज नन दैट कैन, और वो कहता है कि उन वो जो 4 बड़े फ्रायर के हुक्मरान होते हैं, कहता है कि उनमें वो शामिल था। सो मचल ऑफ डेलियंस एंड फेयर लैंग्वेज, और वो बहुत मुन्नसारी और बहुत खूबसूरत तकरीर करता था। ही हैड मेड फुल ऑफ मैनी मैरिज, और उसने बहुत सारी शादियां की हुई थी, लेकिन किसकी, ऑफ यंग वुमेन एट हिज ओन कास्ट,
उन औरतों की शादी करवाई थी इसने अपने पैसों से। Unto his order he was a noble post। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हुक्मरान था। फुल वेल बिलव्ड एंड फेमिलियर वाज ही। वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मशहूर आदमी था। विद फ्रैंकलिन ओवर ऑल इन हिज कंट्री। और वो अपने जितने भी अपने मुल्क के जागीरदार हैं वो उनसे जा मिलता था, उनमें मशहूर था। एंड ईक विद वर्थी वुमेन ऑफ द टाउन। ना सिर्फ उनमें बल्कि वो अपनी बस्ती की हर जो मशहूर खातून होती है उसके साथ भी था। फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन। क्यों? क्योंकि उसके पास कन्फेस करवाने की ताकत थी। एज सीड हिमसेल्फ मोर देन अक्यूरेट। क्यों? क्योंकि एज ही सेड हिमसेल्फ, क्योंकि जैसा उसने खुद कहा है कि वो क्या है कि वो पैरिश से ज्यादा जो है वो एक पादरी है, ठीक है ना, वो एक पुजारी है। फॉर ऑफ हिज ऑर्डर ही वॉज अ लाइसेंसिएट। क्योंकि उसके पास एक लाइसेंस होता था, यानी कि वो एक लाइसेंस याफ्ता पादरी था। फुल स्वीटली हार्ड ही कन्फेशन। क्योंकि उसने एतराफ सुनने और उसको जो है वो उसने एतराफ जुर्म बहुत प्यार से वो सुना करता था। उसके पास ये पावर थी। एंड प्लेजेंट वाज इन हिज एब्ल्यूशंस। और वो कहता है कि एब्सोल्यूशन में उसके पास उसका जो इंकशाफ है वो बहुत खुशगवार होता था। ही वॉज एन ईजी मैन टू यी पिनांस। वो तौबा देने में एक नरम मजाज इंसान होता था। देयर एज ही विश टू हैव अ गुड पिटेंस। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि कहां से उसे अच्छे पिटेंस यानी अच्छे तोहफे कहां से उसे मिल सकते हैं। तो वो जहां से उसे अच्छे तोहफे मिलते थे तो वो उनको क्या है कि कन्फेस और माफी जल्दी दे देता था। फॉर अनटू ए पावर ऑर्डर फॉर टू गिव। क्योंकि उसे क्या है फॉर टू गिव ए पुअर ऑर्डर, यानी कि वो क्या करता था कि एक नाकस ऑर्डर किन के लिए, वो जो छोटे गरीब फ्रायर होते हैं उनको, यानी वो कहता था कि आपने अगर कन्फेस लेना है, आपने अगर तौबा कबूल करनी है तो ये जो छोटे गरीब फ्रायर हैं इनकी मदद किया करो। इन साइन दैट ए मैन इज वेल शरीने, यानी ये इस बात की अलामत है कि आदमी एतराफ जुर्म कर रहा है। फॉर इफ ही डस्टर मेक अ एवंट। क्योंकि अगर वो देता है, कौन देता है, कोई आदमी अगर देता है, ही द फ्रायर डेयर टू एसर्ट, तो उसने दावा करने की जसारत, यानी कि वो जो फ्रायर होता है वो उसको फिर कन्फेस करता है और दावा करता है कि तुम क्या हो, गुनाह से मुबर्रा हो। ही विश दैट ए मैन वॉज रिपेंटेंट। वो जानता था कि एक शख्स तौबा कर रहा है, यानी उसे पता है कि जब उसके पास कन्फेस करता था तो उसे पता होता था। फॉर मैनी ए मैन सो हार्ड एज इफ हर्टे। कहता है कि उसके पास क्या है, बहुत से आदमी आते थे जो सख्त दिल वाले होते थे। ही मे नॉट वीप, जो नहीं रोते थे। ऑल दो हिम सोर स्मार्ट, और अगरचे उनमें से कहता है कि उन्हें तकलीफ पहुंचती थी। देयर फॉर इंस्टीड ऑफ विंग एंड प्रेयर्स, इसलिए वो उनके लिए रोता था और क्या करता था, दुआ करता था। मैन मूट गिव सिल्वर टू द पोअर फ्रायर्स। क्योंकि वो गरीब जो फ्रायर होते हैं वो उनको चांदी देते थे, ठीक है ना। हिज टिपट वाज अ फॉर्सड फुल ऑफ नाइव्स, और उसकी जो हुड है वो कहता है कि हमेशा किससे, छुरियों से भरी हुई होती थी, नाइव से, खंजरों से। एंड पिंस फॉर टू गिवन फेयर वाइव्स, और पिंस होती थी किन के लिए, जो फेयर वाइव्स होती हैं, बीवियां होती हैं, मुनासिब बीवियों को देने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ यानी टोटके वगैरह उसने रखे होते थे। एंड सर्टेनली ही हैड अ मैरी नोट, और कहता है कि यकीनन उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही सुरीली होती थी, बहुत खुशकुन आवाज़ होती थी। वेल कुड ही सिंग एंड प्लेन ऑन अ रूट, और वो अच्छी तरह से जानता था कि गाना कैसे गाया जाता है और गाना बजाया कैसे जाता है। वो तार वाले गीत भी जानता था, और वो किस तरह, वो जानता था कि किस तरह मजहबी जो रसूमात है वो की जाती है। ऑफ ये डिंगजन्स ही बार आउट रली डप्रिस, और उसने कती तौर पर गिनती की, यानी कि कह लें कि उसने जो बहुत सारे बैलेट्स हैं उनको उसने रिसाइट करके उसने बहुत सारे इनाम जीते हुए थे। हिज निक वाइट एज द फ्लावर डिली। अब यहां पर बहुत खूबसूरत वो यहां पर क्या है, सिमिली दे रहा है। कहता है कि उसकी गर्दन लिली की फूल की तरह सफेद थी। ही स्ट्रांग वाज अ चैंपियन, मजीद बरा कि वो एक चैंपियन फाइटर की हैसियत से मजबूत था। ही न्यू डैट द टेवन्स विल इन एवरी टाउन, क्योंकि वो जानता था कि जो हर कस्बे में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ
टेवर्न है, कहीं ना कहीं पे कुछ जो है वो सराय मौजूद हैं, एंड एवरेज हॉस्टली एंड टेपेस्ट्री, और उसे पता होता था कि कहाँ पर बर्मिड रह रहा है और कहाँ पर उसके लोग रह रहे हैं। बट देन अ लेजर और अ बिगेस्ट्री, जब उसके पास कोई बकारी या कोड़ी औरत जो है वो आती थी, फॉर अन टू स्विच अ वर्थी मैन एज ही, वो इसलिए इतना काबिल आदमी था, अकॉर्डेड नॉट एज बाय हिज फैकल्टी, और वो कहता है कि उसको सरकारी ओहदे के पेश नज़र ये मुनासब नहीं होता था टू हैव विद सिल्क लेजर एक्वेंटेंस, कि वो क्या करे, टू हैव एक्वेंटेंस विद द सिक लीपर्स, कि वो बीमार जो कोड़ी याफ्ता खवातीन है वो उनसे कोई ताल्लुक कायम करे। यानी कि यहां पर वो उस पर स्टायर कर रहा है, एरोनिकली बता रहा है, इट इज नॉट हॉनेस्ट, इट मे नॉट एवियंस, क्योंकि वो इतना रिस्पेक्टफुल नहीं था, ये काबिल एहतराम नहीं था ये, और उसी के साथ साथ ये इतना मुनाफा बख्श भी नहीं हो सकता था। फॉर टू डीलिंग विद नो सच पुरले, ऐसे कैसे किसी गरीब लोगों से उसकी वो डील हो सके। बट ऑल विद रिच एंड सेलर ऑफ विटाले, लेकिन अमीर लोगों के साथ और जो फाते होते हैं उन लोगों के साथ कहता है कि उसकी अच्छी खासी बनती थी। एंड ओवरऑल देयर एज अ प्रॉफिट शुड अराइज, और जहां जहां उसे मुनाफा पहुंचता था वहां पर उसकी डील हो जाती थी। कर्टसी ही वाज एंड लवली ऑफ सर्विस, यानी कि वो बहुत ज्यादा कर्टियस था और वो बहुत ज्यादा क्या था, ग्रेशियसली हम्बल था। देयर नास नो मैन नो वेयर सो विर्टुअस, इतना काबिल आदमी, ऐसे काम करने वाला कहीं भी नहीं था। ही वॉज द बेस्ट बेगर इन हिज हाउस, वो अपने घर का बेहतरीन भिखारी था। यहाँ घर से मुराद है एक्लेजियस्टिकल कैरेक्टर जितने भी है, वो कहता है उनमें सबसे ज्यादा भीख मांगने वाला ये था, यानी अच्छा तरीका इसका ये था। एंड ये अ कर्टन फर्म ऑफ द ग्रांट, और इसने अपनी ग्रांट यानी भीख मांगने वालों के हकूक के लिए एक खास फीस दी हुई थी, ठीक है ना। नन ऑफ हिज ब्रीथन केम दर इन हिज हार्ट, और इसका कोई भी भाई वहां इसके इलाके में नहीं आता था। फॉर दू अ वाइड हैड नॉट शो, क्योंकि अगरचे किसी बेवा औरत के पास वो कहता है कि पास जूता नहीं होता था, सो प्लेजेंट वाज हिज इन प्रिंसिपियो, और वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा आगाज़ में वो इतना ज़्यादा खुशगवार था, क्यों, येट वुड ही हैव फार्दिंग और ही वेंटे, और वो कहता है कि वो क्या है, उससे कुछ ना कुछ हासिल कर लेता था उसके जाने से पहले, यानी कि वो बेवाओं औरत को भी नहीं छोड़ता था, वो बजाय उनके मदद करने के वो उनको भी जो है वो लूट लेता था। हिज परचाज वॉज वेल बेटर देन हिज रेंटे, उसकी जो परचेजिंग थी जो उसने जमा करवानी होती थी, यानी उसका मुनाफा उसकी आमदन से ज्यादा होता था। एंड रैग ही कुड एज इट वर राइट अ हेल्प, और वो जानता था कि किस तरह उसने आगे फूलना है, क्योंकि वो वाकई एक पला हुआ यानी कि एक आदमी था। इन लव देयर कुड ही मच हेल्प, वो जानता था कि तनाज़ात के हल के लिए इन दिनों में किस तरह ज्यादा से ज्यादा जो है वो मदद की जा सकती है। फादर ही वॉज नॉट लाइक ए क्लस्टर्स, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा राहब जो है दूसरे मंक की तरह जो है वो नहीं करता था। विद अ थ्रेडबोर कोप एज इज अ पावर स्कॉलर, किसी गरीब आलम की तरह थ्रेड बेयर्स का मुकाबला करना वो उसको कंसीडर नहीं करता था। बट ही वॉज लाइक अ मास्टर्स आर अ पोप, लेकिन वो एक क्या है, मास्टर्स यानी एक पोप की तरह वो रहता था। ऑफ डबल वर्स्टेड वॉज हिज अ सिमी कोप, यानी वो जो चुगा पहनता था वो कहता वो बड़ा लंबा चौड़ा कपड़ा पहना करता था। डेट राउंड एज बैले आउट ऑफ प्रेसे, जो कि उसके इर्द गिर्द जो कपड़ा है वो क्या है कि उसके गिर्द लिपटा हुआ होता था। समवट ही लिप्स्ड फॉर हिज वेंटोन से, और वो समवट, और वो क्या है कि अक्सर जो है वो उसके गिर्द ऐसे लिपटा और वो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शन देता था। टू मेक हिज इंग्लिश स्वीट upon हिज टोंग, अपनी जुबान पर अपनी अंग्रेजी को मीठा बनाने के लिए। एंड हिज हार्पिंग व्हाट डैट ही हैड सॉन्ग, और अपनी आवाज़ में ये तासीर देने के लिए कि जो उसने गाया है। हिज आइन ट्विंकल्ड इन हिज हेड अराइड, उसकी आंखें जो है वो ट्विंकल करती थी अपने सर में एक एग्जैक्टली जगह पर। एज डून द सेटर्स इन द फ्रस्टी नाइट,
जैसे बर्फानी रात में सितारे ट्विंकल करते हैं, ऐसे उसके हेड पर वो ट्विंकल करते थे। दिस वर्थी लिमिटर वाज क्लिप्ड हबर्ड, और ये काबल फरारी को हबर्ड कहा जाता था, यानी उसने उस फ्रायर का जो एक्चुअल नेम है वो उसने हबर्ड बताया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक्स कि आपको इसका ट्रांसलेशन ज़रूर समझ में आ चुकी होगी। सो अगर मैं इसका कंक्लूड करूं तो जेफरी चॉसर जो है वो हमें उसकी फ्रायर की और मंक की फिजिकल डिस्क्रिप्शन को बताता है, उस पर स्टायर करता है और उसके एरोनिकल बिहेवियर को बताता है। इक्लेसियस्टिकल करैक्टर हैं वो, चूंकि इक्लेसियस्टिकल करैक्टर हैं और वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उसी के साथ साथ वो अपना जो एक प्रीस्ट होने की जो उसकी ड्यूटी है उसको वो भूल चुके हैं। सो इंशाल्लाह मैं आपकी और मेरी जो है वो मुलाकात होती रहेगी इसी प्लेटफॉर्म लेक्चर्स हब पर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस जो हमने चॉसर से रिलेटेड जो है की हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, आपने नहीं देखी तो काइंडली ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स पर और अपने नई वीडियोस चॉसर से रिलेटेड और उसी के साथ साथ मॉडर्न इंग्लिश से रिलेटेड। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।